सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यनारायण देवलिया इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी चर्चा का विषय है न्याय दर्शन में व्याप्ति विनिश्चय या व्याप्ति स्थापना की विधि। विशेषतः यह वीडियो दर्शन शास्त्र विषय में तर्कशास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत अनुमान संबंधी अवधारणा के अंतर्गत इसके विद्यार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए सरल भाषा में इसे बनाने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान एक प्रमाण के रूप में मान्य है, अर्थात यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान प्रमाण की मान्यता है। अनुमान में हम, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से विदित है, अनुधनमान। अनु मतलब पश्चात, मान मतलब ज्ञान, परवर्ती ज्ञान, किसी प्रत्यक्ष के बाद होने वाला किसी अप्रत्यक्ष का ज्ञान। क्योंकि प्रथम प्रमाण तो भारतीय तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष ही है, जो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों और मन से प्राप्त होता है। पर हमारा ज्ञान केवल प्रत्यक्ष तक सीमित नहीं होता, बहुत कुछ हम अनुमान से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह अनुमान से प्राप्त ज्ञान का आधार क्या है, अनुमान का आधार क्या है? दो तरह के आधार हमारी पाठ्य पुस्तकों में बतलाए गए हैं, एक तार्किक आधार और दूसरे मनोवैज्ञानिक आधार। अनुमान का मनोवैज्ञानिक आधार होता है पक्षधर्मता, अर्थात हम किसी पक्ष में किसी हेतु को देखकर किसी अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि पर्वत रूपी पक्ष में धुएं रूपी हेतु को देखकर हम अग्नि, जो कि अप्रत्यक्ष है, उस अग्नि रूपी साध्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पर्वत यहाँ पक्ष है, तो हेतु में पक्ष की उपस्थिति से संबंधित जो लक्षण है वो पक्ष धर्मता से संबंधित है। और दूसरा जो अनुमान का आधार, जो तार्किक आधार है, वह है व्याप्ति। व्याप्ति जिसके आधार पर हम किसी प्रत्यक्ष को देखकर किसी अप्रत्यक्ष के होने के विषय में निर्णय देते हैं। धुएं को देखकर हम निर्णय तो दे देते हैं कि वहाँ आग है, पर व्याप्ति ज्ञान हमारे अंदर रहता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो यह व्याप्ति वाक्य जिस तरह से यह है, इस तरह के व्याप्ति ज्ञान हमें कैसे होता है या व्याप्ति की स्थापना कैसे होती है, यही हमारी चर्चा का विषय है। और यही व्याप्ति स्थापना वास्तव में जो पाश्चात्य दर्शन में आगमन है, वही आगमन की पद्धति है, वही यहाँ भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति स्थापना की पद्धति है। व्याप्ति, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से हम देखें, वी धन आपती दो शब्दों से बना है। वी मतलब विशेष, आपती मतलब संबंध, अतः विशिष्ट संबंध, दो वस्तुओं के बीच पाए जाने वाला विशिष्ट संबंध, नियत सहचार का संबंध, दो वस्तुओं के साथ साथ रहने का संबंध, अव्यभिचारी संबंध जिसका कभी अपवाद ना मिले, इस तरह का एक विशिष्ट संबंध जो दो वस्तुओं में पाया जाता है, तो वो व्याप्ति संबंध होता है। और यह व्याप्ति संबंध कैसे स्थापित होता है, इसकी स्थापना कैसे होती है, व्याप्ति का विनिश्चयीकरण कैसे होता है, इसको हम न्याय वैशेषिक एवं नव्य न्याय, इनकी संयुक्त दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कुछ चरण या कुछ विधियों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जो हमें व्याप्ति स्थापना में सहायक होती हैं। वह विधियां हैं या वह चरण हैं: अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक की सहचार विधि, भूयो दर्शन, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश,
तर्क एवं सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। इन बिंदुओं को हम संक्षेप में बतलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अन्वय विधि। अन्वय विधि अर्थात दो वस्तुओं का साथ साथ पाया जाना, एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति को निश्चित करना, एक के होने पर दूसरे का होना, धुएं के होने पर अग्नि का होना, तो यह अन्वय विधि है। तो इसमें हम व्याप्ति बना लेते हैं कि जब दो वस्तुएं हमेशा साथ पाई जाती हैं तो हम एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु जो दिखलाई नहीं दे रही है उसके संबंध में अनुमान कर लेते हैं। धुएं और अग्नि में जिस तरह से अन्वय का संबंध है कि धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। दूसरी होती है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक अर्थात एक के अभाव में दूसरे का अभाव, एक वस्तु की अनुपस्थिति में दूसरी वस्तु की अनुपस्थिति निश्चित होना, यह व्यतिरेक विधि है। जैसे अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव, अर्थात अग्नि नहीं होती है तो धुआं भी नहीं होता, यह व्यतिरेक विधि है। इस आधार पर भी हम व्याप्ति, दो वस्तुओं में व्याप्ति की स्थापना करते हैं। फिर तीसरी अन्वय और व्यतिरेक की सहचार विधि। कभी कभी अन्वय मात्र करने से या व्यतिरेक विधि मात्र का उपयोग करने से दोष की संभावना होती है, इसलिए हम दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। एक वस्तु के होने पर दूसरे वस्तु का होना, हेतु के होने पर साध्य का होना अन्वय विधि, और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव व्यतिरेक विधि। इन दोनों को साथ रख के देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह से व्याप्ति स्थापना कर सकेंगे। चौथा होता है भूयो दर्शन। भूयो दर्शन मतलब बार बार दर्शन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। हम इन विधियों को बार बार करके देखेंगे, कई बार करके देखेंगे, कई जगह अलग देश काल में करके देखेंगे और सब जगह वही चीज सामने आएगी तो हम व्याप्ति स्थापना हमारी ज्यादा पुष्ट होगी। तो ये भूयो दर्शन अर्थात बार बार उन विधियों को करना, बार बार अन्वय करना, बार बार व्यतिरेक करना और अलग अलग जगह करना, ये भूयो दर्शन है। व्यभिचाराग्रह। व्यभिचाराग्रह मतलब हम जब अन्वय देखते हैं या व्यतिरेक देखते हैं तो उसका एक भी अपवाद नहीं होता, मतलब जो संबंध है, नियत संबंध है, वो व्यभिचार से रहते। व्यभिचार का मतलब होता है अनियमित संबंध, कि कभी धुएं के साथ अग्नि का होना और कभी धुएं के साथ अग्नि का ना होना, ये व्यभिचार हो जाता है। धुआं है तो हमेशा अग्नि का पाया जाना, ये अव्यभिचारी संबंध है। कभी भी धुआं बगैर अग्नि के नहीं मिलता, ये अव्यभिचारी संबंध है। तो इसका कभी भी अपवाद नहीं मिलता, इसलिए इसको नियत सहचार दर्शन भी कहते हैं। उसमें नियत सहचार का संबंध नियत है, हमेशा है, उसका कभी अपवाद नहीं मिलता। तो यह व्यभिचाराग्रह है। फिर उपाधि निराश। उपाधि निराश अर्थात जो हेतु और साध्य में संबंध है, जो दो वस्तु में संबंध है, वो बगैर कंडीशन के, बगैर उपाधि के होना चाहिए। धुएं और अग्नि में संबंध जो है, व्याप्ति का संबंध, वो उपाधि रहित संबंध है। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पर हम इसका उलट, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, इसमें उपाधि लग जाती है, इसलिए यह अव्यभिचारी संबंध नहीं रह जाता है। क्योंकि हमेशा अग्नि के साथ धुआं नहीं पाया जाता, कभी अग्नि बगैर धुएं के भी रहती है, क्योंकि वहाँ ईंधन में नमी, ईंधन का गीलापन, यह कंडीशन धुआं होने के लिए आवश्यक है। तो वहाँ उपाधि युक्त संबंध हो गया। तो नियत संबंध होने के लिए उपाधि रहित संबंध या उपाधि का निराश होना आवश्यक है। फिर होता है तर्क या ऊहा। ये तर्क भी हालांकि पाश्चात्य दर्शन में अनुमान का ही समानार्थी माना जाता है, पर भारतीय दर्शन में ये अनुमान प्रमाण का समानार्थी नहीं है। केवल अनुमान प्रमाण में व्याप्ति की स्थापना में यह तर्क यहाँ सहायक है कि हम अन्वय और व्यतिरेक अनुभव के आधार पर स्थापित तो करते हैं और बार बार भूयो दर्शन भी करते हैं, पर भूयो दर्शन भी तर्क युक्त भूयो दर्शन हमें व्याप्ति स्थापना में ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि हम सभी दृष्टांतों का
प्रत्यक्षीकरण तो कर नहीं सकते हैं, उनका अन्वय व्यतिरेक हम देख नहीं सकते हैं, तो हम तर्क के द्वारा ये देख सकते हैं कि यदि हमने तर्क कहा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और यदि कहीं ऐसा पाया जाए कि धुआं है और आग नहीं है, तो हमारा तर्क खंडित हो जाएगा। पर हम प्रत्यक्ष उदाहरण में देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं पाया जाता है कि धुआं है और आग ना हो, क्योंकि आग धुएं का ही कारण है। या इसका उलट देखें कि आग ना हो और धुआं हो, क्योंकि यदि आग नहीं है तो धुआं नहीं, ये व्यतिरेक संबंध है, इसमें व्याप्ति है। तो इस तरह से हम तर्क के द्वारा भी उनको परख के अन्वय व्यतिरेक को ज्यादा पुष्ट कर सकते हैं। फिर एक तत्व होता है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति जो न्याय दर्शन में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का ही एक रूप है कि हम सभी दृष्टांतों को तो हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, पर कुछ दृष्टांतों को देखकर हम एक सामान्य लक्षण ज्ञान हमें हो जाता है। हम रसोई घर में धुआं देखते हैं और अग्नि देखते हैं, तो एक सामान्य लक्षण हमें ज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है। इस तरह सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति की प्रत्याशित कर लेते हैं। प्रत्याशा आवश्यक है, प्रत्याशा के आधार पर ही एक सामान्य ज्ञान की स्थापना कर सकते हैं, व्याप्ति ज्ञान की स्थापना कर सकते हैं। तो ये सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के आधार पर हम एक व्याप्ति बात तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से हमने यह संक्षेप में कुछ चरण देखे जिसके आधार पर हम व्याप्ति की स्थापना न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग प्राचीन न्याय मत, नव्य न्याय मत, वैशेषिक मत, थोड़ा थोड़ा मतांतर है, पर ये सम्मिलित रूप से ये सभी विधियां हम देखें तो अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक की सहचार विधि, भूयो दर्शन, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ये सभी हमें व्याप्ति स्थापना करने के चरण हैं जिसके आधार पर हम व्याप्ति विनिश्चय करते हैं। यही आगमन के तत्व भी है। भारतीय दर्शन में यदि हम कहें कि आगमन की पद्धति क्या है, तो यही आगमन की पद्धति है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।